चलिए, तो झारखंड में हुए राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। 2 सीटों पर, एक सीट पर बैजनाथ राम जेएमएम के उम्मीदवार ने बाजी मार ली है, तो वहीं दूसरी सीट पर फिर से उलटफेर हुआ है और चौंकाने वाला परिणाम आया है। निर्दलीय और एनडीए समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी ने जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया है और क्रॉस वोटिंग की भी जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। कई तरह के बयान भी महागठबंधन से निकल करके आ रहे हैं। इस पूरे चुनाव के परिणाम की समीक्षा करेंगे, समझेंगे। हमारे साथ हमारे 2 वरिष्ठ सहयोगी स्टूडियो में बैठे हुए हैं। पॉलिटिकल एडिटर उदय शंकर है हमारे साथ और वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी हैं। पहले उदय शंकर जी के पास चलते हैं। दिन भर ये विधानसभा में थे। उदय, ये जो परिणाम अब सामने आया है, देखिए क्रॉस वोटिंग, अब साफ लग रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुई है और कहीं ना कहीं यही वजह रही कि प्रणव झा को हार झेलनी पड़ी है। बिल्कुल, देखिए नवीन, 3 वोट क्रॉस वोटिंग में गए हैं और ये पहले से तय माना जा रहा था, क्योंकि जो सिस्टम बनाया गया था, जो पोलिंग एजेंट बनाए गए थे, उस पर भी सवाल उठ रहे थे। और देखिए, ये जो क्रॉस वोटिंग माना जाता है कि आप भाई सामने वोट दे के ले गए, लेकिन अगर आप जाते जाते बक्से में डालने से पहले उस पर एक पेन चला देते हैं या उस पर कुछ एक स्याही भी लग जाती है, तो वो वोट अमान्य हो जाता है। और यही वजह है कि इसे क्रॉस वोटिंग गिन लिया गया और 3 वोट अमान्य हो गए। देखिए, आज जब सुबह की बात करें तो सुबह जब 9 बजे वहां विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ था, तो जो एनडीए खेमे के विधायक थे, 24 विधायक सभी बस से पहुंचे, एक साथ पहुंचे और सभी बड़े खुश थे, नॉर्मल थे, मतलब उनके चेहरे पर तनाव नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जब कांग्रेस के विधायक वहां पहुंचे तो उनके चेहरे पर थोड़ा तनाव था। मीडिया से भी बहुत ज्यादा बातचीत नहीं की, वो सीधे अंदर गए। और देखिए, एक बात हम लोगों को ये बात महसूस हो रही थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस महागठबंधन तनाव में था। जेएमएम के विधायक इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। और देखिए, वोटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, बीजेपी के जो विधायक थे वो वोट देकर निकले। सीपी सिंह पहले निकले, वो बोले भी कि भाई मैं निश्चिंत हूं, मैं घर जा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद निर्मल महतो आजसू के हैं, वो निकले, उन्होंने कहा भी कि 5 बजे का इंतजार कीजिए, जादुई आंकड़ा कैसे होगा साबित हो जाएगा। रोशन लाल चौधरी निकले, प्रदीप प्रसाद निकले, सभी ने कहा कि भाई सब कुछ तय है, अंतरात्मा की आवाज के आधार पर विधायक उन्हें ही चुनेंगे, क्योंकि वो निर्दलीय हैं, उन्हें कोई भी चुन सकता है। और देखिए, हम इंतजार करते रह गए कि कोई कांग्रेस का विधायक निकलेगा, कोई जेएमएम का विधायक निकलेगा, लेकिन कोई नहीं निकला। और उस वक्त से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाई इतना तनाव भरा माहौल इस खेमे में क्यों है, किसी न किसी गड़बड़ की अंदेशा हो रहा था। और देखिए, जब नतीजे सामने आने शुरू हुए, जब नतीजे आए कि परिमल नाथवानी को 28 वोट मिले हैं और 3 वोट अमान्य हो गए हैं, तब सारी तस्वीर स्पष्ट हो गई कि आखिर इसके पीछे कौन है। और उसके बाद देखिए, कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस की मंत्री, चाहे वो दीपिका पांडे सिंह हो या फिर के राजू, खुद उन्होंने कहा कि आरजेडी और माले के लोगों ने हमें धोखा दिया, यानी 6 वोटों का उन्हें धोखा मिला। अब देखिए, 20 वोट मिले, 6 वोटों का धोखा मिला, तो और 2 वोट उस पर भी कम हो जाते। तो कई सवाल सामने थे, लेकिन चलिए, ये कहा जा सकता है कि बैजनाथ राम की जीत पहले से तय थी। रोमांचक मुकाबला प्रणव झा और परिमल नाथवानी के बीच था, लेकिन हार जीत का अंतर इतना बड़ा होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। नवीन, चलिए, तो हार जीत का अंतर जरूर चौंकाने वाला है। राकेश जी के पास चलेंगे। राकेश जी, देखिए क्रॉस वोटिंग हुई है, अब इसका जिक्र भी जो है वो हो रहा है। जो प्रभारी हैं कांग्रेस के राजू, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और भाकपा माले की ओर से सपोर्ट नहीं मिला। उनके बयान को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये गठबंधन के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से आप देखें तो कवायद चल रही थी कि महागठबंधन के तमाम विधायकों में एका बनाया जाए और इसकी पूरी कोशिश जो है वो हो रही थी। कांग्रेस स्ट्रेटेजिकली बार बार ये बयान भी दे रही थी कि ये जो चुनाव है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हो रहा है। तो ऐसा कहकर वो जेएमएम के वोट कंफर्म करना चाहते थे। वो वोट उनके कंफर्म भी हुए, जैसा कि कांग्रेस के सूत्र दावा करते हैं। कांग्रेस के अपने 16 विधायक थे, चूंकि प्रणव झा को 20 वोट आए हैं, तो 4 वोट जो है वो जेएमएम से उन्हें मिले हैं, क्योंकि बैद्यनाथ राम को 30 वोट मिले। जेएमएम के 34 विधायक हैं, तो 16 कांग्रेस के और जो 4 जेएमएम के वहां बच गए। 34 में से 30 देने के बाद वो भी जो है कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को गए, जैसा कि कह रहे हैं, तो वो 20 का आंकड़ा पहुंचता है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि जो 4 आरजेडी के
विधायक हैं, उन्होंने किनको वोट किया, 2 भाकपा माले के विधायक हैं, उन्होंने किनको वोट किया, और इसी को देखते हुए जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं के राजू, वो आरोप लगा रहे हैं आरजेडी और आपको भाकपा माले पर कि उन्होंने धोखा दिया है। वो जेएमएम की बात नहीं कर रहे। तो एक आप कह सकते हैं कि एक सेफ गेम भी है, क्योंकि जेएमएम के साथ दोस्ती रखकर ये सरकार बनी रहेगी, लेकिन राजद और भाकपा माले पर ये आरोप लगा है, जबकि तेजस्वी यादव से मिलने के लिए खुद प्रणव झा गए हुए थे और बातें हुई थी कि सारी चीजें सेटल्ड हैं। और ये भी बड़ा आश्चर्य है नवीन कि पिछले 2 दिनों से जो है ये बैठकें हो रही थी और एक साथ सभी विधायक पहुंच रहे थे, जिसमें कि आरजेडी के भी विधायक थे, भाकपा माले के भी विधायक थे, एक दिन सिर्फ अरूप चटर्जी नहीं पहुंचे थे। तो क्या जो इंडिया ब्लॉक के नीति निर्धारक हैं, जो कि इस चुनाव को देख रहे थे, उनको इस बात का अंदेशा नहीं हुआ? क्योंकि जब बात हो रही थी कि सारे विधायकों को लेकर एक जगह शिफ्ट किया जाए, तो सारे जो घटक दल हैं वो तैयार नहीं हुए थे, सिर्फ कांग्रेस ने अपने विधायकों को एक साथ रखा। तो ये एक रणनीतिक चूक है, और ये कोई पहला अवसर नहीं है कि जो कांग्रेस है उससे कोई रणनीतिक चूक हुई है। इससे पहले भी जो है कई अवसरों पर रणनीतिक चूक जो है वो कांग्रेस करती रही है। तो आप कह सकते हैं कि अब जबकि धोखे का आरोप के राजू खुद लगा रहे हैं राजद पर और भाकपा माले पर, जबकि अभी कुछ दिन पहले जब इंडिया गठबंधन की राष्ट्रीय स्तर पर बैठक हुई थी, तो उस बैठक में तेजस्वी यादव भी शामिल थे और दीपांकर भट्टाचार्य भी उस बैठक में जो है सम्मिलित हुए थे। तो अब इंडिया गठबंधन के एका पर भी सवाल उठेगा कि ये किस तरह की एकता है कि जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई मीटिंग होती है तो सारे दल पहुंच जाते हैं, लेकिन जब राज्य में जब बारी आती है एकत्रित होने की, तो उस समय वो बिखराव दिखता है। देखिए, बिहार में चुनाव हुआ तो कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ गए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को अकेले छोड़ दिया, जिसकी नाराजगी जेएमएम को हुई। असम में चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का सोचा तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ गई, जेएमएम को छोड़ दिया, जेएमएम से सीट शेयरिंग पे बात नहीं बनी और जेएमएम अलग वहां पर चुनाव लड़ गया। पश्चिम बंगाल में आप आइए तो ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से चुनाव लड़ रही थी। अब आप देखते हैं कि जो जेएमएम है, हेमंत सोरेन, और जो आरजेडी तेजस्वी यादव, ये ममता बनर्जी के समर्थन में थे, तो कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही थी। केरल में चले जाइएगा तो कांग्रेस जिस गठबंधन में था उस गठबंधन में आरजेडी नहीं था। तो ये एक अजीब सी स्थिति है, और ये जो चीजें दिखती है तो ये कॉन्ट्राडिक्टिंग दिखती हैं, और इससे लोगों के मन में जो एक सवाल जाता है कि क्या वाकई में ये एकता है, उस पर जो है वो सवाल उठता है, और इसी से लोगों का विश्वास कई बार नहीं बनता है। चूंकि इस हार को आप सिर्फ क्रॉस वोटिंग कहकर और सिर्फ राजद और भाकपा माले को दोषी ठहराकर जो है इसको खारिज नहीं कर सकते। ये हार जो है रणनीतिक चूक की वजह से हुई है, और इसका आप कह सकते हैं कि ये किसी झटके से कम नहीं है। अभी मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन का पर्चा जो है वो रद्द हो गया, और उसमें जो आपको एक्टिवली सारी चीजें की जानी थी, विशेषज्ञ बताते हैं कि वैसा कांग्रेस नहीं कर सकी। अब जबकि झारखंड में वो परिस्थितियां निर्मित हुई जो कि अनुकूल थी कांग्रेस की, क्योंकि बहुत सीधी सी बात है कि यहां इंडिया ब्लॉक अगर एकत्रित रहता तब फिर इसमें और कुछ नहीं हो सकता था। क्योंकि अगर आप देखें कि 20 वोट आए हैं प्रणव झा को, 6 वोट जो है अगर वो भी आ जाते तो उनके 26 हो जाते, और 30 वोट ऑलरेडी जो है आपको इनके पास थे, क्या कहता है जेएमएम के वैद्यनाथ राम के पास, तो 56 विधायक तो यही हो गए। तो अब जो बच गए थे तो वो बचे हुए कितने थे, तो आप देखिए तो वो 25 विधायक थे। अब अगर एक तरफ 25 हो भी जाते और 26 वोट अगर यहां पर प्रणव झा को मिल जाता, और जिन 30 विधायकों ने प्रथम वरीयता में
वैद्यनाथ राम को वोट किया है, वो सेकंड प्रेफरेंस में अगर वोट कर देते प्रणब झा को, तो वैसी परिस्थिति में भी जो आंकड़े बनते तो प्रणब झा की स्थिति मजबूत हो जाती। लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि ये जो क्रॉस वोटिंग हुई, इसको समझ पाने में महागठबंधन नाकाम रहा और उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी है। एक सीट चली गई राज्यसभा की भी, बीजेपी को अभी राज्यसभा में सीटें चाहिए, वो धीरे धीरे अपना आंकड़ा बढ़ा रहा है और इस चुनाव से भी उसको ठीक ठाक फायदा होता हुआ दिख रहा है। तो बीजेपी को एक और सीट का फायदा, कांग्रेस को एक और सीट का नुकसान। जेएमएम को तो देखिए ये तय था कि एक सीट उनके पाले में जा रही है, एग्जैक्टली वही हुआ भी है। चलिए तो जी भट्टाचार्य का अभी थोड़ी देर पहले बयान आया है, उन्होंने कहा कि माले के दोनों विधायकों ने प्रणव झा को वोट किया है, वो ये दावा कर रहे हैं। लेकिन देखिए ये बड़ी बात है, दिलचस्प स्थिति हो, बिल्कुल और भी दिलचस्प स्थिति है। लेकिन देखिए तमाम विधायकों ने बयान दिए हैं, कांग्रेस के सारे विधायक मीडिया के सामने आए, कांग्रेस के नेता सामने आए, लेकिन आरजेडी के किसी विधायक कोई सामने नहीं आया, किसी ने बात नहीं रखी और ना ही माले के विधायक सामने आए। तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। और देखिए अंदर खाने जो बात निकल कर आ रही है कि भाई जब पार्टी लेवल पर ही आरजेडी और कांग्रेस के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि इस बात को लेकर लगातार जेएमएम भी सवाल उठाती थी कि भाई दोनों अभी अलग अलग हैं, बिहार चुनाव में भी मौका नहीं दिया गया था, गठबंधन भी नहीं था। तो ये बात अब अंदर खाने निकल कर सामने आ रही है कि पार्टी लेवल पर ही बात हो गई थी, तेजस्वी यादव से ही बात हो गई थी या आरजेडी से ही बात हो गई थी कि भाई अब इस बात का खंडन करने के लिए देखिए राजद के विधायक या राजद के कोई नेता भी अभी तक सामने नहीं आए हैं, एक चुप्पी है। और देखिए कांग्रेस के अगर कोई मंत्री या के राजू साफ साफ ये बात कह रहे हैं कि भाई हमें राजद के विधायकों ने धोखा दिया और राजद की तरफ से एक बयान भी नहीं आता है, तो ये बताता है कि गठबंधन की स्थिति क्या है। लेकिन उधर भाकपा माले पर भी उन्होंने आरोप लगाया। अब भाकपा माले, आपने जैसा अभी बताया कि दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि उनके दोनों विधायकों ने प्रणव झा को वोट किया है जी। तो जो कांग्रेस कह रही है कि 16 उसके अपने विधायकों ने वोट किया, 4 जेएमएम ने किया और अब दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं कि 2 भाकपा माले ने किया, तो वो आंकड़ा तो कम से कम 22 होना चाहिए था ना। अगर आप आरजेडी को छोड़ भी दे तो 3 वोट जो अमान्य हुए उसमें से भी हो सकते हैं कि आखिर भाई अमान्य जिनके वोट हुए वो प्रणव झा को जाने वाले थे, वो जो अमान्य जिन्हें किया गया। लेकिन वो 3 वोट कौन से थे? क्या अगर, बस यही तो बड़ा सवाल है, क्योंकि वो अगर भाकपा माले ये बात कह रहा है कि उनके दोनों विधायकों ने कांग्रेस प्रत्याशी को वोट किया है, तो वो वोट जो है फिर कांग्रेस को सिर्फ 20 वोट कैसे आए? और जो है वो वोट, और इसी तरह से क्या के राजू ने इतनी बड़ी बात कह दी जो उन्होंने आरोप भाकपा माले पे लगाया है, तो इसमें तो और जो डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट की बात होती है वो और बढ़ेगा। और देखिए बीजेपी लगातार ये सवाल उठा रही थी कि भाई कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि उसके पास लोकल एजेंट तक नहीं थे, के राजू को एजेंट बनाया गया था, उनके साथ केशव महतो कमलेश थे, और जो मतपत्र देखने की जिम्मेदारी थी वो भी उनके ऊपर थी। यानी ये जो अमान्य हुए, जो क्रॉस वोटिंग हुई, उन्होंने जब देखा तब तो सब कुछ सही होगा, लेकिन जाते जाते हो सकता है किसी ने उसमें मार्क कर दिया हो। तो उन्होंने कांग्रेस के 16 वोट देखे होंगे, बाकी वोट तो वो नहीं देखेंगे, चूंकि हर पार्टी ने अपने लिए पार्टी एजेंट बना रखा था। भोला यादव जो हैं वो आरजेडी के पार्टी एजेंट और पोलिंग एजेंट थे, उन्होंने आरजेडी के विधायकों के देखे होंगे। इसी तरह से भाकपा माले के भी पार्टी एजेंट थे, उन्होंने भाकपा माले के विधायकों के जो है वोट देखे होंगे। तो सब अपनी अपनी तरफ से देख रहे थे। लेकिन सीपी सिंह का भी एक बयान है, उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों ने ही जो है ऐसा किया होगा। अब ये बातें वो तंज कस रहे थे, मजे ले रहे थे या गंभीरता से कह रहे थे, ये तो वही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन जो भी कुछ हुआ है, अगर आप इंडिया गठबंधन के लिहाज से देखें तो इसको बहुत बेहतर स्थिति गठबंधन के लिहाज से आप नहीं कह सकते। चलिए, तो इस बेहतर स्थिति के तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन उदय से एक चीज और समझेंगे। उदय, अब जो ये चीजें आ रही हैं सामने, जो आरोप लग रहे हैं, देखिए दीपिका सिंह पांडे साफ तौर पर कहती हैं कि धोखा हुआ है, और खुद प्रभारी ने जो बातें कही हैं कि लेफ्ट और आरजेडी ने उनका साथ नहीं दिया है। क्या झारखंड में अब जो गठबंधन चल रही है, क्या भविष्य में देखते हैं कि कुछ चीजें बिगड़ेंगी या कुछ डोलेगा गठबंधन के अंदर? देखिए कड़वाहट तो आ ही गई है, इससे पहले भी कड़वाहट थी, क्योंकि सुप्रियो भट्टाचार्य को याद किया जाए, जैसे ही राज्यसभा चुनाव की बात
बात हुई थी उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने साफ साफ कहा था कि भाई हम दोनों सीट पे उम्मीदवार उतारेंगे, हम किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे। और उन्होंने सीधे सीधे याद दिलाया था कि भाई आपने बिहार में क्या किया, आपने असम में क्या किया, हमारे साथ गठबंधन नहीं किया। कहीं ना कहीं इस बात की खटास साफ उभर कर सामने आई थी। और देखिए जिस दिन परिमल नाथवानी का जब पर्चा ओके हुआ, यानी उस पर होल्ड था, वो ओके हुआ, तो जेएमएम की तरफ से उस दिन भी इंतजार इस बात का था कि वो लड़ाई लड़ने जेएमएम भी जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने वो लड़ाई खुद अकेले लड़ी थी, जेएमएम उस दिन भी साथ नहीं था। अब कहीं ना कहीं देखिए ये कांग्रेस की मजबूरी है। सीपी सिंह वही कह भी रहे थे कि भाई कांग्रेस कुछ भी कह ले कि गठबंधन में रिश्ते खराब होंगे, गठबंधन पर विचार करेंगे, लेकिन कुछ भी किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस जेएमएम का साथ नहीं छोड़ेगी, ये सीपी सिंह का कहना था। तो देखिए लेकिन अब जिस तरह से खटास आई है, अब हो सकता है कि इसके बाद झारखंड में ये एक नई सियासत का साइन है और नई सियासत से यहां से शुरू होगी और आने वाले दिनों में क्या कुछ फर्क पड़ेगा ये तो तय है कि अब रिश्ते उस तरह से सहज और सरल नहीं रह जाएंगे जैसा कि पहले थे। एक खटास आ गई, क्योंकि देखिए ये जो प्रणव झा है ये सीधे सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके पीएस रह चुके हैं और उनकी तरफ से कांग्रेस आलाकमान की तरफ से उन्हें यहां भेजा गया था और एक तरह से कांग्रेस आलाकमान को ही यहां पे जवाब दिया गया है, उन्हें एक तरह से जवाब मिला है कि झारखंड में उनकी स्थिति क्या है। तो ऐसे में अब कांग्रेस क्या किसी निर्णय पे पहुंचेगी या फिर जो सीपी सिंह कह रहे हैं कि मजबूरी में वो बनी रहेगी अब, या फिर कांग्रेस के विधायक फिर नाराज होकर बगावत करते हैं, बागी बनते हैं, इन सब पर हमारी नजर रहेगी। और देखिए अब 1 से 2 दिनों का इसकी प्रतिक्रिया सामने आने लगेगी, ये पता चल जाएगा कि अब राज्य की सियासत किस दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी पर राकेश जी से समझेंगे। राकेश जी, ये जो झटका लगा है कांग्रेस को प्रणव झा के रूप में जो झटका लगा है, क्या लगता है आने वाले दिनों में झारखंड की सियासत को कैसे आगे बढ़ता हुआ देखते हैं? क्या कांग्रेस कोई मजबूत फैसला लेगी, क्या कोई निष्कर्ष पर पहुंचेगी? नहीं, देखिए कांग्रेस ने तो स्थिति स्पष्ट कर ही दी। उन्होंने आरोप लगाया तो किस पर लगाया? उन्होंने राजद पर आरोप लगाया, भाकपा माले पर आरोप लगाया। अगर आप उनको माइनस भी कर दें तो सरकार सुरक्षित है, तो बड़ा फैसला कुछ नहीं है, सरकार चलती रहेगी जैसे चल रही है जेएमएम कांग्रेस। और जहां तक आरजेडी और भाकपा माले का सवाल है, भाकपा माले से तो एक भी मंत्री पद है नहीं, वो तो खुद सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। तो किसी मुद्दे पर आप ये तो कहिएगा कि नहीं कि हमको समर्थन नहीं चाहिए, तो इसलिए भाकपा माले की भी बात नहीं है। मिला जुला कर एक आरजेडी बच जाता है जिसके कि एक मंत्री हैं और मुझे लगता है कि वो फैसला भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेना है, वो फैसला कांग्रेस नहीं लेगा, क्योंकि मंत्रिमंडल में कौन कौन जो है मंत्री होंगे ये फैसला मुख्यमंत्री ही करते हैं। तो इसलिए उससे सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ेगा फिलहाल मुझे नहीं दिखता। जो भी चीजें अभी दिख रही हैं सरकार इसी तरह से चलती रहेगी। हाँ, लेकिन एक जो आप कहते हैं कि गठबंधन के लेवल पर ये लैक दिखा है और जिस यूनिटी की बात इंडिया गठबंधन बार बार कहता है वो सिर्फ बातों में दिखती है, जमीन पर जो है वो यूनिटी कभी नहीं दिखती। और मैंने तमाम उदाहरण दिए, बिहार, बंगाल, असम, केरल, आप सारे उदाहरण उठा लीजिए, देखिएगा कि इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो आपस में ही एक दूसरे की बुराई करती हैं, लड़ती हैं। जिस तरह से केरल में राहुल गांधी ने जो वहां पे पर लेफ्ट के जो मुख्यमंत्री थे उन पर आरोप लगाया कि बीजेपी से मिले हुए हैं, इस तरह की बातें जो है वो कहते हैं। देखिए यहां तक कि राहुल गांधी ने फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद बंगाल में ममता बनर्जी को भी घेरा था, लेकिन अब उसके बाद वो साथ है। तो चीजें यही दिखती हैं कि आप जो हैं बातों में तो एका दिखता है, लेकिन जब जमीन पर एकता दिखाने की बारी आती है तो वहां पर कहीं ना कहीं चूक जाती है इंडिया गठबंधन। चलिए, तो इंडिया गठबंधन में ये जो लैग है एक बार फिर से खुलकर सामने आया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जो है वो शुरू हो गया है। उदय से आखिर में समझ लेते हैं। उदय, ये जो परिमल नाथवानी की जीत है, एक बार फिर से हम सब इसको लेकर चर्चा कर भी रहे थे कि इस बार भी उलटफेर हो सकता है। परिमल नाथवानी पहले भी झारखंड से राज्यसभा जा चुके हैं, इस बार जो उनके विजन होंगे वो झारखंड के लिए कितने कारगर होंगे और कैसे अपने विजन को धरातल पर उतारेंगे वो? देखिए, परिमल नाथवानी 2 कार्यकाल यहां पूरा
पूरा कर चुके हैं और वो दोनों कार्यकाल काफी बेहतरीन रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर दूसरे सांसदों से मुकाबला किया जाए, दूसरे सांसदों से तुलना की जाए, तो उन्होंने सबसे बेहतरीन काम किया था। सांसद फंड की पूरी राशि खर्च की थी और बाकायदा एक दफ्तर हुआ करता था जहां लोग अपनी शिकायत लेकर जा सकते थे, अपनी कोई भी शिकायत लेकर आ सकता था। और परिमल नाथवानी देखिए, उनका कार्यकाल बेहतर रहा है और यह चीज कहा जाता है कि उस वक्त गुरुजी ने भी उनकी तारीफ की थी कि भाई आदिवासियों के विकास के लिए, झारखंड के लिए इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत कुछ किया है। और देखिए बार बार बीजेपी के विधायक इस बात का हवाला भी दे रहे थे कि उन्होंने बेहतरीन काम किया है, इसलिए दूसरे दलों के लोग भी हमारा साथ देंगे और देखिए वही हुआ है अंततः। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि परिमल नाथवानी झारखंड के लिए एक बार फिर उन्हें काम करने का मौका मिला है, तो फिर एक बार वो लोगों के लिए काम करेंगे। चलिए, तो तीसरी बार झारखंड से राज्यसभा के लिए परिमल नाथवानी चुने गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार वैद्यनाथ राम भी राज्यसभा के लिए चुने गए हैं और अब इंतजार रहेगा कि वो दोनों झारखंड की मिट्टी की आवाज सदन तक पहुंचाएंगे और लोक कल्याण के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उदय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश रंजन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।